हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आप नॉर्मली जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, नॉर्मली आपको एक डिपार्टमेंट या ऑफिसर का नाम पूछ लिया जाता है कि ये किससे रिलेटेड था। अगर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से ना हो तो दिल्ली सल्तनत से होता है। तो नॉर्मली आपको एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर देखने को मिल जाएगा हिस्ट्री से रिलेटेड। मैंने इससे रिलेटेड कुछ वीडियो अपनी डाली थी इस चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी होगी तो कोई नहीं, मैं इसको पूरी स्टार्टिंग से कर रहा हूँ और एंड तक। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अगर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई ऑफिस या डिपार्टमेंटल से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आइए शुरू करते हैं हम। जो मुगल में थे, जो मेनली जो डिपार्टमेंट हुआ करते थे वो कुछ इस प्रकार के हुआ करते थे: दीवाने वजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने रसलत मुहर तहसीब, दीवाने इंसा, दीवाने बारिद, दीवाने समन और दीवाने ख्वाजा सदर। नॉर्मली आपको ये नाम तो हर जगह देखने को मिलेंगे, लेकिन नाम को इसके साथ आपको याद करने की भी ट्रिक पता होनी चाहिए कि जब एग्जाम में आपको सामने नजर आए तो आप आसानी से टिक मार सके। तो मैंने ये कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं आपको जो ये नाम लिखे हुए हैं इसको कैसे याद किया जाए, एकदम साथ के साथ आसानी से बताया जाए। जैसे पहला जो है दीवाने वजारत। दीवाने वजारत जो हुआ करता था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस को हुआ करता था। अगर आप दिल्ली अगर आप दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली के आसपास, तो आपको एक जगह पता होगी कि दिल्ली में पड़ती है एक जगह वजीराबाद। वजीराबाद जो है वो दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे पड़ती है। तो वजारत से आप याद रखिएगा वजीराबाद, तो वो वजीराबाद है दिल्ली के बॉर्डर पे पड़ती है। और जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, और जब आप टैक्स पे करेंगे तो स्टेट को क्या हासिल होगा? रेवेन्यू और फाइनेंस। तो आप ऐसे याद रखिएगा, वजारत से वजीराबाद बॉर्डर पे पड़ता है, और बॉर्डर आप क्रॉस करोगे तो टैक्स देना पड़ेगा। स्टेट को क्या हासिल होगा? रेवेन्यू एंड फाइनेंस। अगले पे चलते हैं हम। दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो डिपार्टमेंट हुआ करता था वो मिलिट्री डिपार्टमेंट का। दीवाने अर्ज को आप ऐसे याद रखिएगा कि जो मिलिट्री वाले होते हैं वो हर अर्ज से आपको याद करना है हर, कि जो मिलिट्री वाले होते हैं वो हर कुछ देने के लिए तैयार होते हैं अपने देश के लिए, कि अपना सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं। अर्ज से आपको रखना है हर। तो उससे आप याद हो जाएगा कि ये मिलिट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है। अगला जो है हमारा दीवाने रसद मुहर तहसीफ। आप ये देखिएगा, थोड़ा मुश्किल सा नाम है बड़ा सा। तो आप ये 3 शब्द आप इसमें देख लीजिएगा। रस से आप रसिया याद कर सकते हैं, रसिया। तो रसिया जो है बाहर का मुल्क है, फॉरेन मुल्क है, तो यानी कि किससे रिलेटेड होगा? फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट। अगले पे चलते हैं हम। दीवाने इंसा। दीवाने इंसा का मतलब है कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट पेपर। इंसा से आपका करना है इंक। इंसा से आपको याद रखना है इंक। इंक कहाँ पे यूज होती है? पेपर में। तो इंसा से इंक यानी कि वो जो होता था कस्टोडियन होता था गवर्नमेंट पेपर का। नेक्स्ट पे हम चलते हैं दीवाने बारिद। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दीवाने बारिद किससे रिलेटेड है। तो ये इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं। इसको याद रखने का सबसे सिंपल और आसान तरीका है, आपको याद रखना है जो इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है ना, उसका काम होता है बारीक से बारीक चीजें पे नजर रखना, और जी बारीक से बारीक चीजें जुटाना। तो बारीक से आपको बारीक याद रखना है, तो वो इंटेलिजेंस ऑफिसर आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है दीवाने सामान। जो दीवाने सामान हुआ करता था वो इंचार्ज हुआ करता था, जो रॉयल हाउस होल्ड हुआ करता था, महल का सामान लाने वाने का, देखने का, उसका इंचार्ज हुआ करता था। तो ये आसानी से आप याद रख सकते हो सामान से। और दीवाने ख्वाजा सदर। तो ख्वाजा से यानी कि काजी। तो ये जस्टिस डिपार्टमेंट हुआ करता था, कि जो न्याय विभाग हुआ करता था उसका हेड। नेक्स्ट पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा जो डिपार्टमेंट है, कि आपको कैसे ट्रिक्स याद रखना है। वजारत को वजीराबाद से, अर्ज को मिलिट्री को, कि हर कुछ देने को तैयार रहते थे। रसालत मुहतसिब को आपको याद रखना है रसिया से। इंसा को इंक से, बारीक को बारीक से, सामान को सामान से। और कायदा तो सिंपल है कि आप याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था उसके जो सेंट्रल लेवल पे जो ऑफिसर हुआ करते थे उनका क्या नाम हुआ करता था, उसको कैसे आसानी से याद किया जाए। तो जैसे कि वजीर से जैसे मैंने बताया वजीराबाद, तो वजीराबाद से अगर रेवेन्यू याद होगा तो आपको याद हो जाएगा रेवेन्यू ऑफिसर। दीवान। अगर आपने पुरानी हिंदी मूवी देखी होगी तो दीवान में आप देखते होंगे कि जो बंदा गांव का हेड हुआ करता था और वो सबके पैसे पैसे ध्यान रखा करता था कि किसने कितना पैसे लिया है, किसको कितना देना है। तो जो दीवान हुआ करता था
वो उसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि गाँव का जैसे पुराना बंदा होता था, सबकी इनकम और एक्सपेंडिचर ध्यान रखता था, किसको कितना लोन देना है, किसी को नहीं। नेक्स्ट है मीर बख्शी। मीर बख्शी जो है करता था मिलिट्री कमांडर। मीर बख्शी को याद रखने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने टीवी चैनल्स पे देखा होगा, एक मिलिट्री ऑफिसर आते हैं नॉर्मली, जिनका नाम है जीटी बख्शी। जीटी बख्शी जो ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर रह चुके हैं इंडियन आर्मी में। तो आपने देखा होगा कई बार वो डिबेट्स में आते हैं, तो आपको अगर उनका नाम याद हो जीटी बख्शी, जीटी बख्शी से आप याद रख सकते हो कि वो मिलिट्री कमांडर हुआ करता था मीर बख्शी, मुगल के टाइम में सेंट्रल लेवल के ऑफिसर पे। अगला जो है मीर समान। मीर समान से आपको याद रखिएगा कि समान है लोअर हाउस होल्ड का समान पर ध्यान रखा करता था। मीर मानसी रॉयल कोरेस्पोंडेंस की जो महल वहल की जो जानकारी होती थी दूसरे राज्यों के बीच में, उसमें ट्रांसफर किया करता था मानसी यानी कि मान लोगों के बीच में। सदर और सदर, इसको आप ऐसे याद रखिएगा सदर और सदर को, कि चैरिटेबल रिलीजियस को इंचार्ज हुआ करता था, कि जो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो जो रिलीजियस वो होते हैं पंडित या मौलवी, उनको सर पे बिठा के रखते हैं, सर सदर और सदर। तो ये इंचार्ज हुआ करते थे चैरिटेबल एंड रिलीजियस उसके। जो अगला है वो है काजी उल ख्वाजत। काजी से आपको जुडिशरी डिपार्टमेंट याद रखना है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो आप वजीर से वजीराबाद। दीवान से आप रखिएगा कि गाँव का पुराना ऑफिसर, तो रेवेन्यू एंड इनकम एक्सपेंडिचर। मीर बख्शी से आप जीटी बख्शी याद रख सकते हो, जो मिलिट्री ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर है, तो अभी डिबेट्स में आते हैं कहीं में उसमें न्यूज चैनल्स में, तो मिलिट्री कमांडर। मीर समान से आप समान याद रखेंगे। मीर बंसी यानी कि रॉयल कोरेस्पोंडेंस, जो राज्यों के बीच में हुआ करता था न्यूज इंफॉर्मेशन का। सदर और सदर कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो पंडित या मौलवी को सर पे बिठा कर उनकी हर बात मानते हैं, तो उससे आप याद रखिएगा चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूट। और ख्वाजी और ख्वाजत हेड ऑफ जुडिशरी डिपार्टमेंट। अगले उसमें चलते हैं हम, जो 8वां है मुहैत तहसीब। मुहैत तहसीब जो है कहते थे सेंसर ऑफ पब्लिक मोरल्स। अब इसको ऐसे याद रखिएगा कि मुहैत तहसीब की लोगों के मुंह कैसे बंद करेंगे, लोगों के मुंह कैसे बंद किया जाए, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि मुहैत तहसीब का सेंसर ऑफ पब्लिक मोरल। जो नेक्स्ट है मुशरिफ है, मुशरिफ ममालिक। मुशरिफ ममालिक आप ऐसे याद रखिएगा, मुशरिफ रिफ से आप रखें राइफल। राइफल यानी कि राइफल खरीदने के लिए आपको क्या जरूरत होती है, पैसों की। तो पैसों की कहाँ से आएंगे, अगर आपके अकाउंट में पैसे होंगे। मुशरिफ रिफ से आपको याद रखना राइफल यानी कि राइफल खरीदने के लिए आपके अकाउंट पैसे होने चाहिए, और वो जब ही होंगे जब आपके अकाउंट में पैसे हो। अगला है मुशतफ मुहालिफ। इसको आप ऐसे याद रखिएगा, मुशतफ यानी कि खौफ। कि खौफ कौन होता है, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो और उसकी ऑडिटिंग हो रही होती है, तो जो नॉर्मली जो वहाँ पे बंदे काम कर रहे होते हैं काफी खौफ से काम कर रहे होते हैं कि कोई गलती सामने ना आ जाए, तो आपको ऐसा रखना खौफ। खौफ यानी कि खौफ। खौफ किससे आता है, ऑडिटर से, ऑडिटर जनरल। मीर अर्ज। मीर अर्ज एक आपने देखा होगा कि जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था, दीवाने अर्ज, और एक है ये मीर अर्ज। तो मीर अर्ज से आप ये रखना है कि मीर यानी कि कोई बंदा है अर्ज कर रहा है। कौन बंदा अर्ज करता है कि दया मांग रहा हो, दुआ मांग रहा हो सरकार से या आर्मी से कि छोड़ दो, तो वो पेटिशन आ जाती है। ये पेटिशन का मतलब छूटने के लिए वो इंचार्ज ऑफिसर जो होता है उसका ध्यान रखता था। ये भी आर्मी से जुड़ा हुआ हुआ करता था। मीर अर्ज कि कुछ बंदे को छोड़ना हो तो उसकी जो पेटिशन होती थी उसके पास आया करती थी। जो अगला है दरोगा डाक चौकी। ये सिंपल है कि जो डाकघर हुआ करता था उसका हेड ऑफिस हेड हुआ करता था वो बंदा। जो अगला है दीवाने बयूतत। दीवाने बयूतत यानी कि तक से तख्त मिलाना, तक से तख्त हिलाना, यानी कि इसके लिए आपके लिए क्या चाहिए, रोड अच्छे चाहिए, बिल्डिंग होती है, तक से तख्त हिलाना। बिल्डिंग अगर मौजूद होगी तो आप कैसे तख्त हिला पाएंगे, तो यानी कि दीवाने बायुक्त का मतलब रखा था वो बंदा रोड मेंटेन करता था, गवर्नमेंट बिल्डिंग। जो लास्ट है वो है वाकिया नाविस, वो है न्यूज रिपोर्टर। नाविस से आप न्यूज याद रखिएगा, न्यूज वाक्य यानी कि वाक्य कब घटा, वाक्य कब घटा, वाक्य जो घटता वो क्या बन जाती, न्यूज। तो आप ऐसे याद रखिएगा वो न्यूज रिपोर्टर। नेक्स्ट में चलते हैं हम, जो परमानेंस लेवल हुआ करता था सेंटर के बाद परमानेंस लेवल पे, तो उसमें जो 4 मेन ऑफिसर हुआ करते थे, सिपा सलार, दीवान, बख्शी, सदर। तो सिपा सलार हुआ करता था कि आप नॉर्मल ध्यान रखेंगे कि आप किससे सलाह लेते हैं, उसी नॉर्मली उसी से सलाह लेते होंगे जो इम्पोर्टेंट बंदा हो आपकी लाइफ में, या जिसकी जो काफ़ी
ऊँची पोजीशन में जिसकी सलाह जो होती है इम्पोर्टेंट होती है। तो ऐसी मुगल्स में जो सिपला शाह था वो हेड एग्जीक्यूटिव हुआ करता था, मेन मुख्य अधिकारी। दीवान पिछले भी आपने याद कर रखा है, तो वो रेवेन्यू का इंचार्ज हुआ करता था। दीवान में आपने पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर का देखा हो। बख्शिश से मीर बख्शिश आप यहाँ पे भी डिपेंड कर सकते हैं। बख्शिश से मिलिट्री इंचार्ज, जो सदर और जुडिशरी इंचार्ज। नेक्स्ट पे चलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 जो बंदे हुआ करते थे वो इम्पोर्टेंट काम करते थे। फौजदार जो हुआ करता था वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करता था। और अमर कुचाल ये रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि जो दीवान के जो नीचे बंदे काम करते थे वो अमर या अमर कुचाल, और कुछ जगह आपको अमल की जगह आमिल भी नजर आएगा। तो आपको इन दोनों में नजर आए तो आप आसानी से याद रखे, टिक मार दीजिएगा। अमल से आप ऐसे याद रख सकते हैं आमिर खान की जो मूवी होती है बहुत ज़्यादा पैसे कमाती है। जब पैसे कमाएगी तो सरकार को ज़्यादा पैसे हासिल होंगे। तो आमल से आप याद रख सकते हैं आमिर खान, या तो आमिल है या आमल, आप दोनों को उसमें मार देना है। और कोटवाल अभी भी नॉर्मल टर्म यूज की जाती है भारतीय मीडिया में। तो आपको याद रखना है कि कोटवाल का मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर। जो पुलिस वाले को कई बार यूपी में आपको देखने को मिलेगा कि कोटवाल बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, और ये अगर आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा और एग्जाम में आप आसानी से ये टिक मार सकते हैं। जो हमारा अगला लेवल है वो है परगना लेवल में 2 इंपॉर्टेंट ऑफिसर हुआ करते थे, सिकदार जो फौजदार और कोतवाल दोनों का काम निभाया करता था। जैसे आपने लास्ट में देखा होगा, फौजदार जो था एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो आईएएस ऑफिसर, और कोतवाल जो आईपीएस ऑफिसर के जो काम निपटाया करता था, वो परगना में सिकदार ये दोनों के काम इकट्ठे कराया करता था। और सेकंड जो है आमीन और अमल जो रेवेन्यू ऑफिसर। आमीन से आपको आमिर खान याद रखना है कि उसकी फिल्में पैसे कमाएगी तो सरकार को क्या होगा, रेवेन्यू हासिल होगा। जो लास्ट हुआ करता था विलेज लेवल, विलेज में मुकद्दम, कई जगह मुकद्दम की जगह चौधरी भी हुआ करता था। मुकद्दम का मतलब आप इसे कर सकते हैं कि जो बंदा है पूरे गांव का मुकद्दर तय कर रहा है, तो उसको क्या बोलते थे, हेड ऑफ विलेज। मुकद्दर तय करना, कौन मुकद्दर तय कर सकता है, जो मुखिया हो। कई जगह चौधरी भी आपको नजर आएगा। पटवारी अभी भी टर्म यूज होता है, जो अकाउंटेंट का काम किया करता था। चौकीदार विलेज लेवल को वॉचमैन हुआ करता था। लास्ट में है अकबर की जो सभा हुआ करती थी, उसमें 9 नवरत्न हुआ करते थे। तो उसमें से मैंने 9 के नाम लिख रखे। तो जो पहला था वो था अब्दुल रहीम। जो अब्दुल रहीम था वो खाने खां का टाइटल उसे प्राप्त था अकबर के द्वारा, और इसने बाबरनामा को ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। जो सेकंड था वो अब्दुल फैजल, जो अकबरनामा और ऐन अकबरी उसने लिखी थी। तीसरा था बीरबल, जिसका ओरिजिनल नाम था मेजदास, और ये अकबर का होया करता था मेन सलाहकार, जो सबसे समझदार सलाहकार था। जो अगला था वो था फैजी, उसने लीलावती को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। अगला था जो आमिर हुमन, वो रॉयल स्कूल का चीफ हुआ करता था। उसके बाद तानसेन, जो संगीत सम्राट थे खुद ही अपने आप में। उसके बाद शेख मुबारक, जो ब्रेन चाइल्ड है महजर के पीछे। 8वां जो था और राजा मानसिंह, जो राजपूत जनरल थे। और लास्ट में टोडरमल, जो रैंड लेवल के एक्सपर्ट हुआ करते थे, जिसको अकबर ने अपनाया था और बाकी मुगल्स के शासकों ने जो इसको फॉलो किया था। तो जो ये वीडियो थी, ये वीडियो मैंने आपको मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताई थी कि ऑफिसर या डिपार्टमेंटल के कैसे नाम याद रखे जाएंगे विद इजी एंड सिंपल ट्रिक। और ये आप अगर 1-2 बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और जल्दी मैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के और जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे उनके डिपार्टमेंट ऑफिसर की वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।